देखो 17 नंबर में क्या पहले फिक्स एसेट्स कितना था 2 लाख। अब फॉर्मेट ऐसे बना देना छोटा सा, पार्टिकुलर अमाउंट पार्टिकुलर और ऊपर में लिख देना इन्वेस्टिंग, ठीक है, एक्टिविटीज। अब जैसे एक ही तो बना रहे हैं इसलिए पार्टिकुलर्स और यहाँ पर तो बताओ अगर हम लोग का फिक्स एसेट्स हम लोग का इंक्रीज किया तो खरीदे कि बेचे, खरीदे ना। बताइए इंक्रीज कर रहा है तब कोई भी सामान हम लोग के घर में कब बढ़ेगा जब खरीदेंगे। परचेजेज ऑफ फिक्स्ड कितना खरीदे हैं, पहले 2 लाख था ना, पहले 1 लाख था, फिर कितना हो गया 2 लाख, नहीं 2 और 3 है ना, मतलब पहले अभी 3 लाख है, पहले कितना था तो कितना का परचेज किए। अब परचेज किए तो कैश हम लोग के पास से क्या हुआ आउटफ्लो ना, तो कैश हम लोग के पास से गया, ये हम लोग का हो गया 1 नंबर तो माइनस में लिखना, कैश लॉस भी लिख सकता है यूज्ड भी लिख सकता है, ठीक है ना। फिर से समझ लो तो हम लोग को इसमें यही देखना है कि अगर एसेट्स इंक्रीज कर रहा है अगर क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है तो हम लोग परचेज कर रहे हैं, कैश आउटफ्लो हो रहा है, मतलब हम लोग के पास से क्या हो रहा है जा रहा है। अगर सेल करेंगे तो वहाँ घटेगा डिक्रीज होगा तो हम लोग को इनफ्लो होगा, पैसा आएगा, ठीक है। तो पहले फिलहाल इसको बना फिर आगे बताते हैं। देखो क्या लिख रहा है 18 नंबर में इन्वेस्टमेंट, देखो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, देखो पूनम इन्वेस्टमेंट ईयर भी पहले देख लो, इंक्रीज हो रहा है ना और डिक्रीज हो रहा है। देखो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब हम लोग सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सेल, ठीक है, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल्स ऑफ कितना का सेल कर रहे हैं 40, तो हम लोग का सेल करेंगे तो कैश आएगा कि जाएगा, आएगा ना, तो इनफ्लो हुआ इसलिए प्लस में लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद मशीनरी देखो 2 लाख से कितना हो गया है तो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज है, मतलब हाँ इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ इसका मतलब परचेज कर रहे हैं, इसीलिए तुम लोग को हिंदी में लिखवा दिए हैं परचेज ऑफ क्या है मशीन, कितना परचेज कर रहे हैं, देखो ये माइनस में हो जाएगा। अब तो कुछ है नहीं वहाँ पर, इतना ही 2 ही आइटम ना है, तब बताओ किस में बचेगा -20,000। जो माइनस होता तो यहाँ क्या लिखते हैं कैश यूज्ड या लॉस, ठीक है ना, या लॉस फ्रॉम, देखो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं लेकिन एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना। देखो 19 नंबर में क्या, सुनो ध्यान से, अब एडजस्टमेंट आ गया है तो जिसका जिसका एडजस्टमेंट रहेगा ना उसका अकाउंट बना के हम लोग चेक करेंगे कितना खरीद रहे हो कितना का, जो अकाउंट लिखवाए ना फॉर्मेट में भी उसी को फिर दोबारा यहाँ बनाएंगे। तो देखो प्लांट में क्या लिख रहा है डिप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 50,000। एक प्लांट एंड मशीन था जिसका बुक वैल्यू मतलब अभी उसका दाम कितना था, उसको कितना में बेचे 20,000 का लॉस हुआ, कितना का लॉस हुआ। और एक लैंड है उसको हम लोग प्रॉफिट पे बेचे कितना में, तब सबसे पहला बात इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनाएंगे, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाने से पहले, तब ना पता चले कितना में खरीदे और कितना में। तो जिस में एडजस्टमेंट है उसमें, जैसे इसमें एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि 40 से कितना हो गया मतलब 60,000 खरीदे हैं, लेकिन इस सब में नहीं पता चलेगा, अभी इसको बना के चेक करना पड़ेगा। जैसे देखो सबसे पहले तुम लोग का बना देते हैं कौन अकाउंट प्लांट एंड, अभी वर्किंग नोट कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्या क्या चीज़ है, सबसे पहले देखो तुम लोग फॉर्मेट निकालो, सबसे पहले लिखे हैं टू बैलेंस BD, लिखे हैं टू बैलेंस, देखो समझो अच्छा से, दबा बकाने की जरूरत नहीं है। देखो BD कितना है 8 लाख, कितना 50,000, कितना है 8 लाख, मिल गया ना सबको BD। अब सुनो देखो ध्यान से, डिप्रिसिएशन कितना है, देखो इधर बाय साइड लिखे होंगे लेकिन पहले बेचने वाले लिख लेते हैं, ठीक है। बाय बैंक कितना में बेचे हैं, यहाँ देखो सब कितना में बेचे हैं 40,000, आराम से समझो। लॉस हुआ है ना तो लिखना बाय प्रॉफिट एंड, जो लॉस हुआ है तो प्रॉफिट होगा तो इधर लिखेंगे, ठीक है। अभी लॉस हुआ है कितना का, देखो 60,000 का था, कितना में बेचे
कितना का लॉस हुआ? एक और टॉपिक लिखा होगा, देखो बाय डिप्रिसिएशन लिखा हुआ है। देखो डिप्रिसिएशन कितना हुआ है, और लास्ट में बाय बैलेंस, ये सब दिया रहेगा। बाय बैलेंस CD, दो CD कितना दिया है? CD मतलब अभी का बैलेंस, BD मतलब पहले का। जोड़ो इसको, 10 लाख और 60,000 कितना? 10 लाख 60,000 और 50,000 12 लाख। देखो तुम शायद बहुत गलत जोड़ देते हैं, देख लो। 10 कि 11 लाख 10,000 होगा, 11 लाख ना, इसी तो बोले बहुत गलती जोड़ते हैं। 11 लाख, इधर भी कितना आना चाहिए? 11 लाख। कितना घट रहा है? कितना घट रहा है? देख लो जोड़ के आ रहा है। 2 बैंक अकाउंट आ रहा है ना पूनम, देख लो जोड़ के, 8 2 10 1 11 आ जाएगा। सुनो, अब सबसे पहला बात तुम लोग का मन में आ रहा होगा कि सबसे पहले कि अकाउंट कब बनाने का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट में जब भी डिप्रिसिएशन दिया रहेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जब भी डिप्रिसिएशन दिया हुआ रहेगा ना, और अंदर में BD CD दिया रहेगा, तो बना के चेक कर लेना कितना खरीदे। देखो सिंपल सिर्फ डिप्रिसिएशन दिया रहता ना, तो डायरेक्ट ऐसे बनाते हैं, टू बैलेंस BD बाय बैलेंस CD बाय डिप्रिसिएशन, इधर कुछ घटता तो परचेज कहलाता है, टू बैंक। ठीक है, जैसे BD CD तो दोनों दिया ही रहेगा, डिप्रिसिएशन दिया रहेगा तो इधर लिख देंगे बाय डिप्रिसिएशन कहीं भी। ठीक है ना, मतलब 3 ही चीज़ दिया, ज़्यादा सिंपल ऐसा ही तुम लोग को ज़्यादा दे देता है। डिप्रिसिएशन हमेशा क्वेश्चन आता है, सिंपल यहाँ BD CD दे दिया, और नीचे में लिख दिया डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट 50,000। सिर्फ मान लो ये सब क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ इतना ही है। तब कैसे बनाएंगे? तो देखो BD लिख देंगे 8,50,000, CD लिख देंगे 10 लाख, बाय डिप्रिसिएशन लिख देंगे 50,000। तो जोड़ो, इधर कितना है? 10,50,000, और इधर है 8,50,000। कितना घट रहा है? 2 लाख घट रहा है ना, तो डायरेक्ट आंसर हो जाता है 2 लाख हम लोग क्या किए? परचेज। लेकिन अभी तो और चीज़ है, पहले ये समझो। तो BD हो गया, CD हो गया, ठीक है। 60,000 का कितना में बेचे थे? 40,000 में। कितना का लॉस हुआ? डिप्रिसिएशन। देखो प्रॉफिट होगा तो इधर, लॉस होगा तो इधर लिखना, प्रॉफिट होगा तो इधर। और इधर जो घटता है ना, टू बैंक, वो बैलेंसिंग फिगर, वही परचेज हुआ, खरीदे हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये बना एक अकाउंट, अभी रहने दो साइड में इसको। उसके बाद एक और अकाउंट बनाओ, क्या? कौन अकाउंट? लेन। इन्वेस्टमेंट में वर्किंग नोट है ही नहीं, तो उसको बनाने के, वो तो डायरेक्ट यहीं से दिख रहा है कि 40 से कितना हो रहा है इसमें, इसलिए इसमें नहीं पता चल रहा है क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है ना। लैंड अकाउंट बता, टू बैलेंस BD, पहले से कितना लैंड है? 2 लाख। कितना है? देखो नीचे में क्या लिखा है? लैंड वास गेन सोल्ड किया, गेन मतलब प्रॉफिट पे, तो इधर लिखना है टू प्रॉफिट एंड। देखो लॉस था तो इसमें इधर लिखे थे, देखो यहाँ पर इसका लॉस था तो PL इधर आया था ना, इसमें पहले से दे दिया है प्रॉफिट। कितना कितना में बेचे वो नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट। कितना? अब बाय बैलेंस CD दिया हुआ है, बाय बैलेंस CD कितना है? आँख संभाल के रखना हुआ, 1 लाख को 10 लाख, 10,000 को 1 लाख नहीं पढ़ना, कोई भी, सब के लिए बोल रहे हैं। 2,60,000, इधर भी कितना आना चाहिए? इसका मतलब इधर घट रहा है, बाय बैंक ही लिखना, बैलेंसिंग फिगर 1 लाख बैलेंसिंग फिगर, मतलब घटा के लाए, मतलब 1,60,000 में बेचे होंगे। कितना में बेचे होंगे? 1 लाख, मतलब 1 लाख का सामान था, 1 लाख कितना में बेचे? 60 में। अब उतना सोचना नहीं है, जो उधर घटेगा बैंक कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आओ यहाँ पर, हम मेन चीज़ पर आओ जिसके लिए हम लोग बना रहे हैं, क्या? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब तुम यहीं से बन जाएगा इन्वेस्टिंग। अभी वैसे रखो जैसा लाइन दे देते हैं, ठीक है। बताओ, सबसे शुरू से देखो, यहाँ देखो, सबसे पहले बैंक है, जहाँ जहाँ बैंक है वही उसमें जाएगा। बैंक है ना, इधर इसका मतलब बेचे हैं, इधर इसका मतलब क्या किए हैं? बेचे हैं। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल्स ऑफ प्लांट एंड, कितना में बेचे हैं? 40,000 में। जो बेचते हो तो पैसा आता है ना, प्लस में लिखना है।
फिर देखो यहाँ बैंक है, जो अकाउंट बना उसका यहीं चेक कर लो, खरीदे है ना कितना का, इधर बैंक है ना इसका मतलब बेचे हैं कोई भी फिक्स एसेट्स में, और इधर इसका मतलब क्या है, खरीदे हैं। परचेजेज ऑफ प्लांटेड 2,60,000, देखो खरीदे तो माइनस में लिखना। यहाँ आ जाओ, इधर बैंक है ना मतलब बेचे हैं, सेल्स ऑफ लैंड कितना, 1,60,000, सब खत्म हो गया। देखो इसका लिख दिए, इसका लिख दिया, बचा किसका, इसी का, इसका लिखा गया ना। अब यहाँ सब मत देखना, अब यहाँ से सब काम यहाँ हो गया है। यहाँ देखो इसका अकाउंट नहीं बना है, क्यों नहीं बना, क्योंकि इसमें कुछ वर्किंग नोट नहीं था। डायरेक्ट देखो 40,000 से कितना हो गया, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ना, नॉन करंट कितना का, 60,000 माइनस में है ना। अब जोड़ो, हम लोग का आंसर आ रहा है 60 और 60, 3,20,000, 3,20,000 में से 1,00,000 चल गया है, आंसर है तो 2,00,000 माइनस में जा रहा है। तो एक बार और समझ लो, देखो ध्यान से, जैसे सबसे पहले हम लोग इसमें प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाए, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ डिप्रिसिएशन दिया हुआ था, बीडी सीडी तो यहीं से दिया रहेगा, बीडी और फॉर्मेट याद करना, तो सिंपल तुम लोग को बताएं ये है ना। इस जैसे सिंपल आएगा ना तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है, ज़्यादा बड़ा आएगा तो सिर्फ बोल दिया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाइए, तो इसी तरह बनाना, बीडी सीडी लिख देंगे, जितना में बेचेंगे वो बाय बैंक इधर लिखना, यहीं से देख लेना प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, अगर दोनों चीज़ दिया रहेगा तो मान लो लॉस हो रहा है तो इधर लिखना, प्रॉफिट होगा तो इधर लिखना। मान लो 60 का था, 80 में बेचता, यहाँ बाय बैंक में लिखते 80, अब 20,000 जो प्रॉफिट हो रहा है ना उसको इधर लिखते टू प्रॉफिट एंड लॉस, कितना 20,000, ठीक है। उसके बाद डिप्रिसिएशन दिया हुआ था, अब बैलेंस इधर जोड़ के ज़्यादा आया, इधर घटा तो क्या लिखेगा, टू बैंक, इधर घटता तो इधर तब नहीं घटेगा ना, सब कुछ दिया हुआ है इधर। इसमें आ जाओ, लैंड बोला था कि नहीं, 60,000 प्रॉफिट में बेचा गया है, कितना में बेचा गया है, आइए देखो लिख देते हैं यहाँ पर, गिव है, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग समझने के लिए बता दे रहे, ये हम अपने से नहीं निकाले हैं, ये तुम लोग का क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ, बी डी सी डी दिया हुआ था, प्रॉफिट दिया हुआ था, बस तो लिख ही दिया था, बेचे उसी में प्रॉफिट है तो इधर तो आएगा इन प्रॉफिट, बेचेंगे तो बैंक आ ही जाएगा। उसके बाद यहाँ देख लेंगे जो जो अकाउंट बनाए हैं उसका यहीं से देख लेंगे, बैंक इधर है मतलब सेल है, और इधर बैंक है इसका मतलब क्या है, परचेज, इसमें भी इसका ही दोनों का यहाँ से लिख लिए। अब जिसका अकाउंट नहीं बना, मान लो जिसमें एडजस्टमेंट नहीं था, उसका अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट यहीं देख लेंगे, 40 से कितना हो गया, कितना बढ़ा, परचेज हो गया। सर ये स्केल कहाँ मिलता है सर? वही हम सोचने वाले थे कि बोलने वाले थे ले लेना। चलो देखो ध्यान से, लैंड खरीदे हैं कि बेचे हैं, खरीदे। देखो लैंड परचेज, देखो ध्यान से, लैंड परचेज कितना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है सर, ना लैंड परचेज कितना, 5,00,000, खरीदेंगे तो आउटफ्लो होगा ना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज कितना, 2,70,000। उसके बाद फिक्स टेंजिबल एसेट मशीन परचेज कितना, 4,00,000। उसके बाद बिल्डिंग सोल्ड ना, बिल्डिंग सोल्ड कितना, 6,00,000 प्लस में, ठीक है। उसके बाद मशीनरी सोल्ड ना, इन्वेस्टमेंट सोल्ड ना, सेल्स ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना, 1,60,000 प्लस हो गया। उसके बाद मशीन सोल्ड कितना, 2,10,000 प्लस। उसके बाद
इंटरेस्ट रिसिव्ड ऑन डिवेंचर। देखो इंटरेस्ट रिसिव्ड ऑन डिवेंचर जो है ना, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, कहीं पैसा क्या किया है, वो हम लोग का इनकम आ रहा है तो इसका यहाँ लिखेंगे। इन्वेस्ट किया तो इनकम। हाँ जैसे इन्वेस्ट किया तो इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 1,10,000 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड रिसीव, कहीं शेयर लगाया इन्वेस्टमेंट के तौर पर, तो शेयर में पता है डिविडेंड मिलता है, और बाकी सब में इंटरेस्ट कितना, 30,000। बस ना, और कुछ नहीं ना। तो आंसर आ जाएगा, प्लस में आएगा तो यूज लिखना है, प्लस में आएगा तो फ्रॉम लिखना। हमको तो लगता है माइनस में ही जाएगा ना, क्योंकि यही तो माइनस दिख रहा है ज़्यादा। बड़ा बड़ा है। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बना लो। सर डिविडेंड रिसीव मतलब